ये फिर से देखो आप, ये क्या लिखा है, यहाँ जो टेम्परेचर आप ले रहे हो ना, टेम्परेचर 170 ले रहे हो डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे आप ले रहे हो 140, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऊपर अल्कीन बनेगा। समझ लो, डायरेक्ट लिखते हैं। हाँ सही है ना, डायरेक्ट? यस सर। यहाँ बताइए। ईथर बनेगा, ऑक्सीजन। ठीक है, यस सर। ये भी फिर से बता दें। समझ गए सर। अच्छा एक बात देखो, अगर फिर से ये 170 में 273 ऐड करिए, 3 4, ये केल्विन में हो गया। यस सर। 140 में 273 ऐड करिए, 413। 3, ये ना भी किताब में दिया है। यस सर, दे दिया। तो चाहे आप यहाँ से सीख लीजिए, चाहे यहाँ से मान लीजिए कि अगर टेम्परेचर ज्यादा ले लेंगे तो अल्कीन बनेगा, कम लोगे आप तो ईथर बनने लगेगा। यस सर। इसी को आप शायद विलियमसन सिंथेसिस बोलते होंगे शायद। नहीं सर, विलियमसन सिंथेसिस नहीं। अच्छा, उसमें आर लेते थे, ठीक ठीक, सही है। डिहाइड्रेशन। अच्छा ये लिखोगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो इसमें कि रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब कि कब डिहाइड्रेशन फास्ट होगा। नहीं, रेट का मतलब हुआ कि कब, मतलब कैसे रेट उसका बढ़ेगा या घटेगा, मतलब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो आप पहला लिखना। अच्छा देखो, रेट का मतलब कि अगर यहाँ पे H प्लस यूज करो ना भैया, H प्लस, तो ये देखो माहौल बनाएगा। यस सर। और अगर टेम्परेचर आप 170 दे रहे हो तो यहाँ से वाटर निकल गया ना। यस सर, निकल गया। तो ये बताना कि ये बना क्या इंटरमीडिएट। तो बार बार हम लोग जब भी याद करो, स्टेप 1 में इन बनाते थे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और वहीं आप लिखे थे स्लो स्टेप, और उसी को आप बोलते थे आरडीएस। याद है? यस सर। तो मान लो कि अगर हम मान लो 4 कार्बोकेटाइन ऐसे ले रहे, देखो ऐसे, ये मान लो ऐसे है कार्बोकेटाइन, दूसरा मान लो कार्बोकेटाइन ऐसे है, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? कार्बोकेटाइन, ये वाला। समझ रहे हो कैसे? यस सर। यस। अरे भाई यहीं पे आप नहीं समझ पा रहे, फिर से बता दें। समझ रहे हैं। तो हम अब इसमें से इन दोनों किसका रेट ज्यादा होगा? डिहाइड्रेशन के लिए इसका ज्यादा है। क्योंकि ये वाला एरोमेटिक है कि नहीं? यस सर, एरोमेटिक। तो पहला लिखो, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेवलपमेंट ऑफ कौन सा कैरेक्टर? एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक कैरेक्टर। यदि कहीं भी अगर डिहाइड्रेशन में जो तुम्हारा स्लो स्टेप है, अगर उसमें कोई भी एरोमेटिक बनेगा तो उसमें डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगा? फास्ट होगा। दूसरा लिखो इसी में, डेवलपमेंट ऑफ देखो आप, जैसे मान लो आपको ये मिला, ठीक है? यस सर। बोलो कहां पे डिहाइड्रेशन फास्ट होगा? सेकेंड में। क्यों सेकंड में फास्ट होगा? रेजोनेंस होगा। ये समझ लो, डेवलपमेंट ऑफ कंजुगेशंस। यस सर। थर्ड नोट करिए, देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा इन ब्रैकेट में लिख लेना, ये अल्फा ऐसे लिख लो, नहीं तो तुम गलत कर दो, कहोगे यहां पे डायरेक्टली यहां। नंबर ऑफ अल्फा एच, मान लो हम ऐसे लिखने की कोशिश कर रहे, देखना तो देख, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं।
फोर्थ लिखो, स्टेरिक हिंड्रेंस। फोर्थ क्या लिखो? स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर हिंड्रेंस बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बात सब देखो, यही से सब समझ में आ जाएगा दोनों बात। कि जैसे ये देखो, ये स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, हाँ तो आप यहां समझ रहे हो, देखो इसमें हिंड्रेंस बताना। कहां पे हिंड्रेंस से ज्यादा है? पहले में। क्योंकि एक बात तो याद है, कंफर्म की कार्बोकेटायन बनेगा, हाँ तो अगर हिंड्रेंस से ज्यादा है तो यही देखो, ये मेजर बनेगा, यस सर। क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटायन हाँ, है। टर्सरी। ये सेकेंडरी बनेगा, हाँ। ये प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा। हाँ प्राइमरी। नहीं, यस सर। फिर से देखो, दूसरा जवाब जो अल्फा एच वाले थे, जिस वाले डबल बॉन्ड है, हाँ ये OH है, और ये देखो, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये OH है। हाँ समझ गए मामला? समझ गए। भाई ख्याल से देखो तो यहां से निकल जाएगा कि नहीं? हाँ निकल जाएगा। तो ये देखो, ये पॉजिटिव आ गया, हाँ और यहां देखो वो निकल जाएगा, तो बोलो। तो यहाँ पे आप हाइपर कंजुगेशन से नहीं देख पाओगे यार। यहाँ रेजोनेंस, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। हाँ, कि ज्यादा किस में रेजोनेंस होगा? सेकेंड वाले में। सेकंड वाले में। यस सर। अब इसी सवाल को, इसी को चेंज नहीं करेंगे। अब ऐसे देखो, ऐसे। अब बताओ पहला वाला। भाई, यहां से निकालोगे, देखो ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, हाँ और यहां से निकालोगे तो ये पॉजिटिव, यस सर। तो इसमें 4 अल्फा एच मिलेंगे, हाँ और यहाँ देखो 2 और 2, 4 यहाँ पे मिला, हाँ और एक पॉसिबिलिटी उसमें क्या है? रेजोनेंस की। समझ गए थोड़ा बहुत? यस सर। इतना नोट कर लो तो ये वाला, कि जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है वो पहले किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरोमेटिक करेक्टर। दूसरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तीसरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हाइड्रोजन। चौथा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस। एक दो सवाल लिखोगे आप, यस सर। देखो आप ऐसे लिखना, ये OH है, ठीक है? यस सर। मान लो इसका जो भी बनेगा, इसका R1 मान लीजिए, इसका क्या मान लीजिए, R2 और इसका R3 अब रेट क्या होगा वही बताना है आपको। रेट R3 R2 R1। सोच सोच के बोलिएगा, यस सर। रेट क्या होगा? R3 R2 R1 R3। R2। क्यों R3 ज्यादा होगा? एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा हो जाएगा उसमें। क्योंकि जैसे ही आप पहले यहाँ से निकालोगे, ये हाँ सब जगह से निकल गया ना, ये यस सर। तो पॉजिटिव आ गया। हाँ बोलो भाई, हाँ आ गया। बोलिए। यस सर। तो जब पॉजिटिव आएगा, इसको ध्यान से देखो, ये ध्यान से क्या बन जाएगा इसका प्रोडक्ट? रेजोनेंस होने लगेगा। अरे यही ना हो गया, फायरिंग ऑफ H प्लस, यस सर, एरोमेटिक हो तो जाएगा। बेंजीन बन जाएगा कि नहीं? हाँ यहां से लोगे तो मान लो ये ऐसे बन गया, यस सर। और इसमें सिर्फ अल्कीन बनेगा, हाँ तो इसमें 4 अल्फा एच मिलेंगे, यस सर। उसमें सिर्फ 2 ही ना मिलेगा, हाँ तो रेट क्या होगा? R3 R2 R1। नहीं समझे? समझ गया। अरे समझ गए कि ऑर्गेनिक का क्या फायदा है यहाँ पे? यस सर। ये पहला सवाल हुआ। दूसरा सवाल देखो, दूसरा तुम गलत कर दोगे, इसलिए बता रहा हूं कि घबराइएगा मत। यस सर। ये मान लो ऐसे है, हाँ ठीक है? तो अगर वही आप यूज कर रहे हो, H प्लस आप यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो? H प्लस, और साथ में D ले लीजिए। D मतलब ये नोट कर ले, लिखना है ये, नोट कर लिए। तो मिटा दे। यस सर। चलो अब देखो, पहले मान लो आप क्या करोगे इसमें, पहले वो जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा। पहले डायरेक्ट ही चला गया भाई साहब। हाँ चलो कार्बोकेटायन बना। हाँ फिर अरेंजमेंट होगा। एक तो पॉसिबिलिटी यही कि आप यहीं से लेकर के बना लीजिए, हाँ मतलब एक पहले पॉसिबिलिटी देखो, यहीं से आप अलग अलग पॉसिबिलिटी मिलने लगेगी, यहीं से देखो, ये बना ना इंटरमीडिएट। हाँ तो एक तो यही कि अगर आप मान लो यहीं से ऐसे निकाल लीजिए, हाँ तो यहीं से देखो आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे 4 अल्फा एच मिल जाएंगे। हाँ लेकिन ये 5 मेंबर रिंग है, हाँ 5 एक नाम होता है एंगल स्ट्रेंथ, को ध्यान रखिएगा, हाँ एंगल स्ट्रेंथ। ठीक है?
अब यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन की भी पॉसिबिलिटी है, हाँ तो उसका तरीका क्या था रिंग एक्सपेंशन का? जहाँ पॉजिटिव उसके बगल में जस्ट पॉजिटिव, बगल में क्या ले लीजिए, पॉजिटिव यहाँ क्या लीजिए, निगेटिव। इनको यहाँ से जोड़ दिया जाए ऐसे। यस सर। बोलो भाई, हाँ तो ये चार्ज बचा रहेगा। हाँ, चार्ज हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा तो फिर मिस हो जाएगा। हाँ है? यस सर। इसी को अगर आप तमीज से लिखेंगे थोड़ा प्यार और मोहब्बत से, ये देखिए ये बनेगा। यस सर, बनेगा। अब बोलिए, अब फायरिंग आप H प्लस करा दिया जाए। हाँ यस सर। बोलिए, यही प्रोडक्ट बनेगा या कुछ और? यही बनेगा। बोलो भाई। यस सर। अब इन दोनों में मेजर कौन हुआ? ये वाला मान लो इसको A, इसको क्या मान लीजिए बी। ये 4 अल्फाज थे, यहाँ में कितने हैं? 4 अल्फा। यस 4 अल्फा H, ये 5 मेंबर था। यस सर। तो एंगल स्ट्रेंथ कम कहाँ पे होगा? 6 मेंबर। इसलिए ये मेजर हो गया। यस सर। नहीं समझ पा रहे हो? समझ गए। दूसरा सवाल एक और। पॉसिबिलिटी सर और होते थे, कौन सा? रीअरेंजमेंट करा देते ठीक, और फिर इधर से H प्लस ले लेते हैं तो कहाँ से? अल्फा H पहले किस वाले में सोचे, इस वाले में किस वाले में? इसी वाले में। इसमें? हाँ। हाँ बोलिए। उसके वहीं कार्बोकेटाइन है, हाँ उसके बगल से H प्लस ले लेते हैं ठीक। वहाँ अंतिम बनता, तो 2 2 4 7 तो रिंग में कितने मेंबर का बनता? मतलब 5 ही रहता तो है। फिर क्यों उसमें नौटंकी करेंगे? तो मेजर नहीं मिल पाता। मेजर नहीं क्योंकि मिलता। ये देखने कि पहले हम एक बात और आप गलत सोच रहे हो कि भाई ये भी देखो ये 2 डिग्री है, हाँ जबकि यहाँ पे देखो ये 3 जब डिग्री है। ये 3 डिग्री है, लेकिन रिंग एक्सपेंशन देखिए, हाँ रिंग से ये ज्यादा स्टेबल ना है। यस सर, रिंग से। अच्छा, एक सवाल और देखो आप इसी तरह से एकदम सेम ठीक टू यही। ये ऐसे है यस सर। और आपको क्या यूज करना है? H प्लस। तो ये बताओ सिर्फ इतना कि ये E1 है कि E2? ये E1 समझ गए? एल्कोहल दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, E2 बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। चलो, अब इसमें क्या होगा बोलिए तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। ये निकाल दिया जाए, यस सर। तो यहाँ पे ऐसे CH2 लिखा जाए, हाँ तो ये ऐसे यस सर। बोलिए। हाँ अब अगर देखो इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है? हाँ है, नहीं है, नहीं बोलो। नहीं है। अच्छा, रीअरेंजमेंट समझते हो? पॉसिबिलिटी है अब समझ गए? हाँ 2 होती है पॉसिबिलिटी, एक बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, एक बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। यस सर। इसमें कौन सा शिफ्टिंग होगा? इसमें मिथाइल शिफ्टिंग तो होगा। अगर आप अब देखो यहां से आप इनको यहां भेजते हो, हाँ ये बना कि नहीं? हाँ बना। अब बताइए कितने डिग्री का बना? 3 डिग्री का। अब समझ गए 3 डिग्री का? यस सर। अब एक बार आप एच यहां से ले लीजिए हाँ और एक बार एच आप, यहाँ से। तो यहां भी देखो ऐसे ही। ये नहीं बनेगा? यस सर। अब गिनो यहाँ पे, यहां से अगर डबल बॉन्ड है तो 2 यहां मिलेगा, हाँ, 2 यहाँ। 2 यहाँ 4 और 2 6 मिलेगा। 6 मिलेगा, और यहाँ पे 7 मिलेगा। 7 मिलेगा। तो कौन सा मेजर होगा? 7 जिसमें मिला। समझ गए आप? यस तो सर। यही तो लिखते हैं M, हाँ मेजर। इसमें नहीं लिख रहे। यस सर। नहीं समझ पा रहे? समझ रहे हैं। भाई देखो फिर से आप खुद ही सोचो यार, ये बना 3 डिग्री का, यस सर, बना। तो आपके पास दोनों में पॉसिबिलिटी है। हाँ तो इसीलिए जब भी आप बोलोगे E1 में हमेशा 100% सेट जेब बनता है। यस सर। E1 में 100% सेट जेब बनता है। हाँ ये 2 सवाल समझ पा रहे हो? यस सर। समझ हम रहे हैं। इसको मिटाना चाहते हैं, हाँ और आपको हम एक सवाल अपनी तरफ से दे रहे, छोटा सा सवाल, क्या आप उसी को इसमें करा के देखो। मतलब ये समझ रहे हैं 4 मेंबर की रिंग है यार। हाँ हाँ ये कितने मेंबर के? 4 मेंबर की। 4 मेंबर की रिंग है। चलो बनाओ इसी को।